ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं पहला वैक्सीनेशन का शॉट लेने के लिए। और मैं काफ़ी जल्दी यहाँ पे आ गया हूँ। पहले तो क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ, और दूसरा ये कि यहाँ पे मुझे मिस नहीं करना है मेरा अपॉइंटमेंट। और कैसे अपॉइंटमेंट मुझे मिली, क्या उसके बारे में सारी डिटेल्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे जाते हैं, सारा का सारा प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर बात करते हैं। सी यू गाइस। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन किया, फिर मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट दी और ये फॉर्म दिया। तो ये फॉर्म फिल करके मुझे अब आगे जाना है। ऑलराइट, तो वैक्सीन लग गया है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया। मतलब ऑब्वियसली कुछ दर्द वर्द तो हुआ नहीं और बिल्कुल ही स्मूथ था प्रोसेस के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ऑब्जर्वेशन के अंदर हूँ, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद 15 मिनट के लिए वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसा आप मेरे टी शर्ट पे ये जो टैग देख रहे हैं, इस टाइम से पहले मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। मेरी अपॉइंटमेंट थी 4:10 की। 4:12 पे मुझे इंजेक्शन लग गया और वहाँ से 15 मिनट 4:27। तो मतलब इतना फास्ट है काम यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला था, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, फिर भी लोग यहाँ पे बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का, और उतनी देर में मैं आपको बता दूँ कि 15 मिनट के ऑब्जर्वेशन में मुझे कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं आए थे या फिर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आई थी, इसलिए मुझे उन्होंने जाने दिया। और जाते ही उन्होंने मुझे एक ईमेल का प्रिंट आउट, ईमेल में जो रिसीट भेजी थी वही सेम रिसीट मुझे प्रिंट आउट में दे दी। वो छोटी सी एक मैकडॉनल्ड्स के बिल जैसी जो भी एक छोटी सी एक रिसीट आती है, वो मैंने रख दी अपने पास। तो सबसे पहले मेरी 4:10 की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँच गया था। तो जैसे ही मैं पहुँचा, उन्होंने मुझे अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम पूछा और मैं 10 मिनट की विंडो में फॉल करता हूँ। तो मतलब 4:10 को अपॉइंटमेंट है, तो 4 बजे मेरी एंट्री हो जाती है। तो मुझे लाइन में खड़ा कर दिया और कुछ ही मिनट लाइन में खड़ा रहा, और वैसे ही मुझे एक काउंटर पे बुलाया गया। वहाँ पे बुला के उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी और मेरे से आइडेंटिफिकेशन मांगा। बट आज सुबह ही मुझे घर पे वाया पोस्ट मेरा जीवन लाइसेंस आ गया था, तो मैं वही लेके आ गया। तो अब मुझे पासपोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे कैनेडियन लाइसेंस है, वो सफिशिएंट है। तो वो लाइसेंस मैंने उनको दिखा दिया। उन्होंने मेरे से हेल्थ कार्ड मांगा, तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई हेल्थ कार्ड नहीं है। और फिर मुझे उन्होंने एक फॉर्म दिया, जो फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया। वो फॉर्म भर के मुझे आगे जाना था। बस इतना ही प्रोसीजर था पहले। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड डोज़ की। तो सेकेंड डोज़ में बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि उन्होंने अपने हिसाब से मुझे एक ऐसी डेट दी जो मेरे आज के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रॉपर है। जैसे ट्यूसडे और टाइम और लोकेशन। तो अब जैसे मेरी शिफ्ट मंडे को होती है, तो मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेरी कॉलेज होती है, तो मैंने इसलिए ये दिन सिलेक्ट किए थे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ताकि अगर मुझे ट्यूसडे को कोई बीमारी आ जाए, आई मीन कोई भी अगर रिएक्शन आ जाए, तो 2-3 दिन मेरे पास हो अपने पास रिकवर करने के लिए, क्योंकि तीन दिन जब कॉलेज होगी तब घर ही बैठना है। तो उन्होंने मुझे इसी हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली एक ट्यूसडे को अपॉइंटमेंट दे दी मेरे सेकंड डोज़ के लिए। ट्यूसडे को सेम लोकेशन सेम टाइम। तो ये एक अच्छी सिस्टम है इनकी। तो सेकंड जो डोज़ होता है उसकी अपॉइंटमेंट भी आज मिल गई। इसके अलावा जैसे ही अंदर गया मैं, वहाँ पे कुछ देर एक मुझे क्वेश्चंस पूछे गए वापस, और उसके बाद मुझे एक काउंटर अलॉट किया गया। वहाँ पे मुझे जाके बस वो मुझे सारी क्वेश्चंस जो पूछ रहे थे कि आपको क्या ये मेडिकल इश्यूज़ है, आपको क्या इससे एलर्जी है, आपको क्या इससे कोई रिएक्शन होता है, आप ये वो जो भी सारे क्वेश्चंस उनको पूछ लिए। और फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई मैं आपको फाइज़र देने वाली हूँ, आपको क्या इसके बारे में कोई क्वेश्चंस है या प्रॉब्लम्स है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ गो अहेड। और बस 1-8 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया और बहुत अच्छे से उन्होंने वैक्सीन लगाया। एंड दैट्स इट। बाहर निकलते वक्त उन्होंने रिसीट दे दी एंड नाउ आई एम गुड टू गो। ओके, तो जब मैं वैक्सीनेशन बुक करने की ट्राई कर रहा था, तो मुझे एकदम महीने के एंड में डेट्स मिल रही थी। तो मैं सोच रहा था कि वो तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें। तो क्या हो रहा था कि मैं सुबह 4 बजे मेरी नींद, मतलब मुझे नींद आई नहीं थी। तो मैं अपने मामा से बात कर रहा था, तो वो उन्होंने मुझे सिर्फ पूछा कि भाई वैक्सीन का तेरा मतलब क्या है वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं, देख लेता हूँ, चलो ना। तो सुबह 4 बजे मैंने जब वैक्सीन का जो बुकिंग का पोर्टल था वो ओपन किया,
तो लकीली मुझे आज के लिए ही, मतलब आज सुबह 4 बजे मैंने देखा और आज शाम को 4 बजे 4:10 की सारी अपॉइंटमेंट्स, मतलब एक एक दो स्लॉट्स खुल गए थे फॉर सम रीज़न। तो मैंने जल्दी से जल्दी करा ली बुकिंग। तो मतलब सुबह 4 बजे मैंने बुक कराई शाम को 4 बजे के लिए, और मेरा वैक्सीनेशन मतलब हो गया। तो इट वॉज एज सिंपल एज दिस। ओके, तो अभी 10 घंटे हो गए मुझे वैक्सीन मिला उसके। तो आके सीधा मैं सो ही गया था, बट जैसे मैं उठा मुझे पता चला कि लेफ़्ट हैंड पूरा मेरा इतना दर्द कर रहा है, बिकॉज लेफ़्ट डेल्टॉइड पे वैक्सीनेशन लगाते हैं सबको। अब क्योंकि वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है शायद इसीलिए इतना पेन हो रहा है, बट इन एनी केस बहुत पेन हो रहा है और सोर थ्रोट है, और सोर थ्रोट के अलावा हेड एक है, बॉडी एक है। तो ठीक है, ये तो थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स है, बट ऑन द ब्राइटर साइड मज़ा आता है, क्योंकि अब सिर्फ सॉन्ग सुनना है, रूम में बैठना है, अपना काम करना है, टीवी देखना है, मूवीज़ देखना है। तो 2-3 दिन तक कोई काम नहीं है, सिर्फ कॉलेज है, मतलब स्टडी फ्रॉम होम है, और बस यही है, रिलैक्स। तो थोड़ा वेकेशन जैसा भी हो जाता है। तो ऐसे ही दिन पे प्लान करो कि 2-3 दिन तक आपको कहीं वर्क पे से हॉलीडे ना लेना पड़े, या कोई भी आपको बीच में ऐसा एडजस्टमेंट ना करना पड़े, आराम से आपका ये टाइम निकल जाए। तो बस अब यही है, वेट कर रहा हूँ। और अपना टीवी शो फेवरेट देख रहा था मैं, दी ऑफिस। बट अब जैसे कोई भी अपडेट होता है साइड इफ़ेक्ट्स में, या कोई भी रिएक्शंस या कुछ भी अगर होता है, तो आई विल कीप यू अपडेटेड। ओके, सो 24 आवर्स हो गए मेरे वैक्सीनेशन को, बट एडवांटेज मुझे ये था कि मेरी एक कज़िन और मेरे दीदी दोनों ही डॉक्टर है, और दोनों ने मुझे बताया कि फ़ीवर आया हो या ना आया हो तो पहले पैरासीटामॉल एक ले ले, जिससे अगर कुछ होता भी है तो यू आर सेफ़। तो फीवर अभी तक आया नहीं है, और बॉडी एक भी अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा लेफ़्ट हैंड में जो पेन था वही है, हेडेक भी नहीं है। तो अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए मतलब घूम रहा हूँ बाहर, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है आज, ठंडी नहीं है, इट्स जस्ट आई थिंक 20 डिग्रीज। सो इफ़ एनीथिंग हैपन्स आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। ओके, तो अब सोने का टाइम हो गया है, और अब जो हैंड में जो पेन था वो भी अब नहीं रहा, तो इतना कोई इशू नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई वैक्सीन लो, तो पहले आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, आपकी क्या क्या कंडीशंस है उसके बारे में, और कौन से वैक्सीन से आपको रिस्क है। अगर ऐसा कुछ भी है तो एक बार आपके फैमिली डॉक्टर से, या फिर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है, जैसे बड़े भाई हो गए, बड़ी बहन हो गई, या कोई भी, तो उनसे आप बात करो और एक बार पता कर लो कि कौन से वैक्सीन आपको नहीं लेने चाहिए। तो जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओगे तो वो आपको पहले बताएंगे, वो उनकी ड्यूटी है। आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे, लेकिन आपको बताएंगे भी कि फाइज़र है या मॉडर्ना है, या जो कोई भी उस टाइम पे वैक्सीन होगी उसका नाम देंगे आपको, और आपको पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इससे। अगर आप बोलोगे उनको कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती वो इंजेक्शन नहीं मार देंगे, आप जा सकते हो वहाँ से, और ये आपका राइट है। नोबडी कैन फोर्स यू टू टेक द वैक्सीन जस्ट बिकॉज आप वहाँ तक आ गए हो। तो एक बार वो मेडिकली क्लियर कर दो। और दूसरा बस यही बताना चाहूँगा कि प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, कोई हेल्थ कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिन नंबर भी नहीं मांगते वो आपसे। आप बस वहाँ पे अगर हो तो आप एसेंशियल कैटेगरी में हो, या जो कोई भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, उस टाइम पे आपका जो भी वैक्सीनेशन के टाइम पे जो भी रूल्स हैं, अगर बस उसमें आप फॉल कर रहे हो तो आपको वो वैक्सीनेशन दे देंगे। और कोई भी हेल्थ कार्ड उसके लिए होना ज़रूरी नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पीआर को ही मिलेगा। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया सुबह 4 बजे मैंने अपॉइंटमेंट बुक की, और शाम को 4 बजे मेरा वैक्सीनेशन हो गया था। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, और सर्वर भी अच्छा है। तो लोकल जो भी आपकी सिटी है उसकी जो भी हेल्थ बॉडी है उसकी वेबसाइट पे एक पोर्टल स्पेशल होगा ही कोविड की वैक्सीनेशन का। तो बस वहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, और सही टाइम पे सही जगह पे पहुँच जाना है। तो आई होप जल्दी से आपको यहाँ पे आने को मिले, और अगर आपका वैक्सीनेशन इंडिया में नहीं हुआ है और आपको ट्रैवल भी करने देते हैं तो उस टाइम पे, तो यहाँ पे आके आपका वैक्सीनेशन भी हो जाए। सो आई होप you found this video helpful. Thank you so much.